माई सेल्फ डॉक्टर निशा खन्ना। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं अपना प्रैक्टिस दिल्ली में करती हूँ। बेसिकली मैं डील करती हूँ मैरिटल, प्री मैरिटल और पोस्ट मैरिटल इशू, शादी से और शादी के बाद के होने वाले झगड़ों में। मैं हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट सॉल्व करती हूँ, फैमिली डिस्प्यूट सॉल्व करती हूँ। मैं एक सर्टिफाइड मैरिज एंड फैमिली काउंसलर हूँ, साथ ही साथ मैं एक सर्टिफाइड ईक्यू कोच भी हूँ। डिप्रेशन या इमोशनल अनस्टेबिलिटी से रिलेटेड चीज़ों को भी मैं डील करती हूँ। आज के इस वेबिनार में हम बात करेंगे हेल्दी माइंड मेक्स हेल्दी बॉडी। हम सब हेल्दी बॉडी की तो बात करते हैं, पर माइंड के हेल्दी होने की बात नहीं करते हैं। किस तरह हम अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं, और स्वस्थ शरीर तब बनता है जब हमारा मन भी स्वस्थ हो। तो स्वस्थ मन को स्वस्थ बनाने के लिए और क्या उसके आइडेंटिफिकेशन और सिम्टम्स है, हमारा मन स्वस्थ है। डेफिनेटली अगर हम खुश रह रहे हैं, जितना और जो हम करना चाह रहे हैं वो जिंदगी में नॉर्मल मैक्सिमम लेवल तक कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी जिंदगी में जिस भी हालात में हैं, जिस तरह की लाइफस्टाइल को जी रहे हैं, उसमें संतुष्ट हैं। तो इसका मतलब है हम शायद एक स्वस्थ मन के साथ साथ स्वस्थ जीवन भी जी रहे हैं। बट हमें एक मानना होगा, अगर हमारा मन स्वस्थ नहीं होता है, यानी कि हमारा मन अशांत होता है, हमारे मन में बहुत सारे नेगेटिव विचार होते हैं, हमारे मन में बहुत सारी चिंताएं होती हैं, हमारे मन में बहुत सारी उदासी होती है, तो ऐसे में अगर हम उदास मन से अगर कोई भी काम करते हैं, डेफिनेटली उसका हमारे शरीर पर तो असर पड़ता ही। और अगर हमारा शरीर भी ठीक ना हो, हमारा शरीर भी स्वस्थ ना हो, उसका भी हमारे मन पर असर पड़ता है। पर मोस्टली देखा गया है, अगर हमारा मन खराब है, हमारा मूड खराब है, हमारा किसी से झगड़ा हुआ है, हम बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, ऐसे हालातों में हमारा जिंदगी में जो रेगुलर डेली के काम है उन पर भी असर पड़ता है, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो। दोनों लाइफ में इसका असर आता है। अगर हमारा मन स्वस्थ नहीं है, हम खुश नहीं है, हम तो डेफिनेटली ना हो अपने आप को खुश रख पाएंगे, ना ही सामने वाले को खुश रख पाएंगे। एक चीज हमें याद रखनी होगी, जब भी हमारा मन स्वस्थ नहीं होता है तो डेफिनेटली हमारे मन में चिंता का लेवल बहुत बढ़ जाता है, नेगेटिविटी के विचार बहुत ज्यादा आते हैं, हमारा किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमें बार बार रोना आता है, बार बार हम छोटी छोटी बात पर खींच जाते हैं, हमें छोटी छोटी बात पर गुस्सा भी आता है, हमें कभी कभी डर भी लगता है। हम ये सब जो लक्षण है वो हमारे मन के स्वस्थ ना होने के हैं। डेफिनेटली अगर मन स्वस्थ नहीं होता है तो ऑब्वियसली उसका असर हमारे स्वस्थ शरीर पर भी पड़ता है। कई बार जब हमारा मन बहुत उदास होता है, हमारा बेड से उठने को मन भी नहीं करता, हमारा काम पर भी जाने का मन नहीं करता। ऐसे सब हालातों में जब हमारा ना उठने का मन करे, ना काम पर जाने का मन करे, हमें किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आए, यानी कि हमारे जो रोज़ाना के काम है उनमें भी हम खुशी महसूस ना करें, तो डेफिनेटली ऐसे समय में हमें प्रॉब्लम महसूस होती है। और इसके साथ साथ हमें नहीं, हमारे आसपास के जो रहने वाले लोग हैं उन्हें भी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो हमारा पार्टनर हो, चाहे वो हमारे फैमिली के सदस्य हो, चाहे हमारे दोस्त हो, या हमसे जुड़ा कोई भी इंसान हो, हमारे खुद के बच्चे हो, हमारे भाई बहन हो, हमारे माँ बाप हो, सबको उनसे तकलीफ होती है डेफिनेटली, क्योंकि हमारा मन स्वस्थ नहीं है तो उसका असर हमारे काम पर भी पड़ता है। तो हम अपने चाहे बॉस के साथ कर रहे हैं, हम अपने पर्टिकुलर रूटीन में जा रहे हैं, हमने ऑफिस में जा रहे हैं, अपने कलीग से बात कर रहे हैं, तो हर जगह उसका इम्पैक्ट आने लगता है। जब ये मन स्वस्थ होता है, खुश होता है, तो खुश मन में हम लोगों से मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, और हम जब किसी से मिलते भी हैं तो खुशनुमा माहौल से मिलते हैं, अपना स्माइली फेस लेकर दूसरों से बात करते हैं। बट जब हमारा मन स्वस्थ नहीं होता तो डेफिनेटली हम ऐसे हालातों में, जब हम खुश नहीं हैं, स्वस्थ नहीं हैं, तो लोगों के साथ हमारा कोई भी काम करने का, जैसे मैंने बोला है, मन नहीं करेगा, तो इसका इम्पैक्ट हमारी जर्नल लाइफ पर आएगा। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारा मन ठीक ना हो, हमारा मूड ठीक ना हो, तो हमारा तैयार होने का भी मन नहीं करता। लॉकडाउन के इस पर्टिकुलर माहौल में जब हम क्वारंटाइन के दौरान से गुजरे हैं, तो हम हर इंसान में स्ट्रेस की फीलिंग्स है, क्योंकि हम एक लिमिटेड एनवायरमेंट है, बहुत सारी जगहें हैं, स्पेशली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करें, बहुत सारे ऑफिसेज हैं जहाँ पर घर से काम करना पड़ रहा है, तो ऐसे में एक डर का माहौल भरा हुआ है। और इस डर के माहौल में हम खुश कैसे रह सकते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। और क्या खुश रहना सिर्फ खुद के खुश रहने की बात करनी है, क्या दूसरों के खुश रहने की भी, क्योंकि अगर हमारा मन स्वस्थ होगा तो हम खुश रहेंगे, डेफिनेटली हमारा शरीर खुश तंदुरुस्त रहेगा, और तंदुरुस्त दूसरों की भी मदद कर सकता है। तंदुरुस्त मन से हम दूसरों को भी खुश करने के लिए कुछ एफर्ट कर सकते हैं। अगर कोई सामने वाला हमसे रूठ गया है और अगर हम खुश हैं, हम अपने मन से स्वस्थ हैं, तो डेफिनेटली उसको भी स्वस्थ बनाने के लिए या तो गाइडेंस दे सकते हैं या हेल्प दे सकते हैं। रही बात स्वस्थ मन को स्वस्थ करने के लिए क्या करना है,
क्या सिर्फ हमें अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है? हाँ, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, यानी कि हम अपने तन और शरीर का ध्यान रखना तो बहुत ज़रूरी ही है, बट साथ ही साथ अगर हम शरीर के साथ साथ अगर हम अपने मन का ध्यान रखें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। शरीर के ध्यान में सिर्फ जिसे बेसिकली कहा जाता है सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, हमें अपने खान पान का भी ध्यान रखना होता है। हम क्या पहन रहे हैं, कैसा पहन रहे हैं, क्या वो हमारा मन पसंद है, वो भी हमारे मन पर प्रभाव डालता है और उससे ही हमारा मन स्वस्थ बनता है। कई बार हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जो सामने वाले को पसंद होते हैं पर हमें पसंद नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग पति पत्नी के स्पेशली केस में अगर एक इंसान दूसरे के रंग स्वरूप और दूसरे की चाहत के अनुसार कपड़े पहनता है और उससे वो कपड़े पहनना पसंद नहीं है तो उससे भी आपके मन पर असर पड़ता है और मन स्वस्थ नहीं रहता और डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट लेटर ऑन होता है। क्योंकि कई बार मैं मैरिटल डिस्प्यूट्स को करती हूँ तो उसमें झगड़ों की वजह भी कई बार ये बनता है। इवन जब शादियाँ होती हैं, आई डोंट नो बट मेट्रो सिटीज़ में ऐसा बहुत बार कल्चर है कि कई बार लड़की को ससुराल वालों को की तरफ से दिए गए कपड़े भी पसंद नहीं आते जो कि उसके मन को प्रभावित करते हैं और उन बातों को लेकर झगड़े होते हैं और दोनों में मन मुटाव की भावना आती है। तो आपको ये समझना होगा कि छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, चाहे आप क्या पहन रहे हो, चाहे आप क्या खा रहे हो। हमारा खान पान का तरीका भी हमारे मन पर प्रभाव डालता है। डेफिनेटली अगर हम हेल्दी खाना खा रहे हैं जिससे हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट रहे तो उससे तो हमारे मन पर असर पड़ेगा ही। डेफिनेटली हमारे बॉडीज में कैलोरीज की मात्रा कम होगी अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स का कम मात्रा में सेवन करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम दिन में पानी का सेवन भी करें, क्योंकि 70% हमारी बॉडी जो है वो पानी से बनी है, तो 70% जब पानी है बॉडी में तो दिन में 3 से 5 लीटर, स्पेशली समर्स के दौरान और गर्मियों के दौरान अगर हम पानी का इंटेक 3 से 5 लीटर ले तो वो भी हमारे मन को शांत करने में काम करता है, हमारे मन को स्वस्थ रखने में एक योगदान देता है। जब हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं तो डेफिनेटली एक्सरसाइज मेजर रोल प्ले करता है। चाहे आप योगा करें, चाहे आप वॉक पर जाइए, चाहे आप जिम में जाइए, पर चाहे आप प्राणायाम करिए, चाहे आप एरोबिक्स करिए, अगर हो सके तो चाहे आप कोई फिजिकल एक्टिविटी के तौर पर कोई स्पोर्ट्स खेलिए, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो बास्केटबॉल हो, कोई भी एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज आपके मन पर अच्छा प्रभाव डालती है। तो अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो इसका भी हमारे मन पर बहुत असर पड़ता है। हमारी नेगेटिविटी को वेंटिलेट करने का तरीका भी फिजिकल एक्सरसाइज है। रिग्रेस वर्कआउट से, जिसे बोलते हैं बहुत ज़्यादा वर्कआउट जिसमें हमारे को बॉडी में स्वेटिंग हो, ऐसे से हमारी बॉडी में जिसे बोलते हैं पसीना आए, ऐसा अगर हम वर्कआउट करेंगे तो हमारी नेगेटिविटी वेंटिलेट होगी। अगर हमें किसी से अपने दिल की बात करने की आदत नहीं है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो उसे गुस्से को हटाने के लिए, अपने गुस्से को कम करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी में चैनलाइज करने को कहा जाता है। तो मेरा मानना है अगर आप अपने मन को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अगर आपका मूड खराब है तो बेटर है थोड़े समय के लिए वॉक करिए, ब्रिस्क वॉक, तेज तेज चलिए। इससे आपके मन पर असर पड़ेगा और आपके अशांत मन को शांति मिलेगी। आपकी फीलिंग्स और मूड में थोड़े चेंजेस महसूस करेंगे आप। दूसरी बात, अगर अपने मन को स्वस्थ रखना है, डेफिनेटली बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है वो भी हमें जानकारी देता है, बट हम क्या देख रहे हैं उसका भी हमारे मन पर असर पड़ता है। अगर हर वक्त हम मार धाड़ की चीज़ें या न्यूज़ ही 24/7 सुन रहे हैं तो इसका हमारे मन पर असर पड़ता है। तो आई वुड से अगर आपको देखना है तो न्यूज़ चैनल्स को एक लिमिटेड समय के लिए देख लिए, कोशिश करिए हेडलाइंस देखिए और किसी पर्टिकुलर न्यूज़ में आपका इंटरेस्ट है तो उस पर डीप में जाइए। अदरवाइज मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ज़्यादा अगर आप न्यूज़ चैनल्स को देखते हैं या सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए करिए, बहुत अच्छा है, बट अगर आप उसमें बहुत ही संजीदा हो जाते हैं, देखिए बाहर के जिसे बोलते हैं आउटर वर्ल्ड से जुड़ने का एक तरीका है इंटरनेट के माध्यम से। हम बुक्स के माध्यम से भी आउटर वर्ल्ड से जुड़ सकते हैं, न्यूज़ के माध्यम से आउटर वर्ल्ड से जुड़ सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आउटर वर्ल्ड से जुड़ सकते हैं, बट अगर हम उसके लिए अपना टाइम लिमिट कर दें तो इससे हमारे स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा, ना ही स्वास्थ्य पर, हमारे मन पर भी। अगर बेसिकली देखा जाए, इवन ये बोला भी जाता है और एक्सपेरिमेंट भी है कि अगर आप अपने फ़ोन को अपने शरीर से 5 मीटर की दूरी पर भी रखेंगे तो उसकी वाइब्रेशंस का हमारी बॉडी पर असर पड़ता है और वो बॉडी पर गलत असर डालती है, क्योंकि जो हमारे मोबाइल फोन्स हैं उनकी वाइब्रेशन हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है, जिससे हमारे मन पर असर पड़ता है, जिससे हमारे मूड पर असर पड़ता है। हम पर्टिकुलरली कई बार बिना किसी चीज़ को जाने पहचाने हम उन इन्फॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, जिसका दूसरे इंसान पर, शायद वो डर की न्यूज़ हो, चाहे वो न्यूज़ सच ना भी हो। तो प्लीज़ अगर हम कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हैं तो उस पर हम ध्यान दें। सोशल मीडिया के लिए हम अपना अगर टाइम लिमिट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि हम
पास बैठे जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ आप अपना टाइम स्पेंड कर पाए वो ज़्यादा अच्छा है। कई बार जो हम साथ जिन परिवार के लोग के साथ रह रहे हैं उनके साथ ना टाइम स्पेंड करके सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, हमें लगता है वो हमें ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं। बट अगर आप समझिए, जब आप एक मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं तो जो आपके पास लोग बैठे हैं, शायद आप उनको अगर बताएंगे वो आपकी शायद कुछ ज़्यादा हेल्प कर पाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप जिन लोगों से जुड़े हैं वो आपके काम नहीं आएंगे, वो भी काम आएंगे, बट जो पास बैठे लोग हैं शायद उनको भी आपकी ज़रूरत है। तो प्लीज़ अगर आप सोशल मीडिया के तहत से जुड़े हैं तो अपने टाइमिंग को कंट्रोल करें। तीसरी चीज़, डेफिनेटली बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उस पर तो हम ध्यान दे ही सकते हैं। हम डिस्कवरी जैसे चैनल्स को देख सकते हैं, एनिमल प्लैनेट जैसे चैनल, जिससे हमें इन्फॉर्मेशन अच्छी मिले और हमारे ज्ञान में भी वृद्धि हो। हम यूट्यूब पर कुछ मोटिवेशनल वीडियोस भी सुन सकते हैं। तीसरी बात, इमोशनल ग्रोथ। हम अपनी इमोशनल ग्रोथ का अगर हम ध्यान रखें, जो कि हमारे मन को हेल्दी बनाने में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। इमोशनल हेल्थ का मतलब है हम क्या फील कर रहे हैं, हम अच्छा फील कर रहे हैं, बुरा फील कर रहे हैं, हमें कैसा महसूस हो रहा है, किसके साथ मिलकर महसूस हो रहा है, क्यों ऐसा महसूस हो रहा है, और क्या हम अपनी लाइफ को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं, हम क्या अपनी ज़िंदगी में मोटिवेटेड हैं, क्या हम लॉन्ग टर्म सोचते हैं, हमें जो अच्छा लगता है बुरा लगता है, क्या हम सामने वाले को कम्युनिकेट कर पाते हैं, क्या हम सामने वाले के लिए एक एम्पैथेटिक एयर है, उसकी बात को ध्यान से सुनना और समझ पाते हैं। दिल की बात को दूसरे से करना वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ऐसा कि माना जाता है कि जब हम अपने दिल की बात दूसरे को बताते हैं तो हमारी प्रॉब्लम कुछ देर के लिए और हमारा गम थोड़ा हल्का हो जाता है। डेफिनेटली अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं तो प्लीज़ किसी ना किसी से उस प्रॉब्लम को शेयर ज़रूर करिए। अगर आप प्रॉब्लम को शेयर करेंगे तो हो सकता है आपको कोई रास्ता मिल जाए उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने में। शायद सामने वाला आपकी कोई मदद कर पाए, और कई बार ऐसा होता है सामने वाला मदद ना कर पाए, आपने सिर्फ बात ही की है, क्योंकि आप अपने दिल की बात तक खुद तक रखते हैं, दूसरों को नहीं बताते, उससे भी आपका मन हल्का हो सकता है। कहते हैं और एक 11 होते हैं, तो जो आप अपने दिल की बात किसी से करते हैं और सामने वाला भी शायद आपको अपना कोई व्यू पॉइंट दे, तो दो लोग मिलकर 1 और 1 11 होते हैं, तो दो लोग मिलकर कई बार एक नया तीसरा व्यू पॉइंट बनाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है आप अपने दिल की बात किसी से ज़रूर करिए जो आपको समझ सके और जो नॉन जजमेंटल हो। नॉन जजमेंटल का मतलब है जो आपको जज नहीं करे, आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, अगर आपने कोई गलती की है उसके मायने पर आपको जज ना करे, उससे बेसिस पर आपको निर्णय ना ले, वो आपको ऐसा माने जैसे वो आपको पूरी तरह से समझ रहा है, और ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी ही नहीं उसकी भी है। जब अगर ऐसे किसी इंसान से अपने दिल की आप बात करेंगे तो आपको हल्का महसूस होगा। बहुत सारे लोगों के पास परिवार होता है, दोस्त होते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परिवार से, स्पेशली इंट्रोवर्ट लोग, वो ना परिवार से अपने दिल की बात कर पाते हैं ना दोस्तों से अपने दिल की बात कर पाते हैं। तो ऐसे समय में हम क्या कर सकते हैं, हम किसी प्रोफेशनल को अप्रोच कर सकते हैं जिससे हम अपने दिल की बात करें, क्योंकि प्रोफेशनल जैसे साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट या काउंसलर्स वो आपको जज नहीं करते हैं आपके बिहेवियर पर, वो आपको आपके बिहेवियर पर रिफ्लेक्शन देते हैं और आपको सही राह दिखाने में मदद करते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपके पास ऐसा कोई दोस्त नहीं है तो आप एक पेपर पकड़कर अपने दिल की बात को लिख सकते हैं। जब भी आप कोई नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं उस नेगेटिविटी को आप पेपर पर लिखिए, बिना पढ़े फाड़ कर फेंक दीजिए, इससे आपका मन हल्का होगा। अगर आप फाड़ के नहीं फेंकना चाहते आप उसको आग से जला भी सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए करने को बोल रही हूँ, बहुत सारे लोगों को जर्नल लिखने का आदत होता है, दिल की डेली रूटीन, उनके दिन में क्या हुआ, उनके दिन में क्या नहीं हुआ। तो ऐसे में अगर एक इंसान को ऐसी रूटीन की आदत है तो मेरा ये मानना है कि आप ऐसी रूटीन की आदत ना डालकर आप अगर ऐसा कुछ लिखते भी हैं तो लिखने के बाद उसे फाड़ दीजिए। अगर आप पॉजिटिव चीज़ें लिखती हैं जर्नल में तो बहुत अच्छा है, आप उसे संभाल के रख सकते हैं। पर अगर आपकी चीज़ें, अगर आपकी जो सोच है वो नेगेटिव है और आपके दिमाग में नेगेटिव चल रहा है, तो ऐसे में आपने अपनी जो दिल की थॉट्स हैं जिनको आपने पेपर पर लिखा है या मोबाइल पर या लैपटॉप पर लिखा है, उन्हें बिना पढ़े फाड़ देना है। इससे आपकी नेगेटिविटी वेंटिलेट होगी। जिस तरह हम कंप्यूटर में एक एंटीवायरस चलाते हैं, तो दिमाग में जब हम पेपर पर लिखने लगते हैं तो हम एक तरह से एंटीवायरस का काम करते हैं। तो दिमाग की जितनी नेगेटिविटी है उसे हमें पेपर पर निकाल दिया। जब हम उसे दोबारा रीड करते हैं या दोबारा पढ़ते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में दोबारा सेव हो जाती है और दिमाग की और 4 फाइलों को करप्ट करती है। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि अगर आप कभी नेगेटिव थॉट्स को लिख रहे हैं तो उनके या तो बदले में पॉजिटिव थॉट्स को लिखिए या उन नेगेटिव थॉट्स को बिना पढ़े फाड़ कर फेंक दीजिए।
एक चौथी चीज़ मेरा ऐसा मानना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारे मन को स्वस्थ रखने में। स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब मेरा मानना है हम परमात्मा के लिए कुछ समय निकालें, उसे थैंक यू करें जो हमारे दिन में अच्छा हो रहा है या ज़िंदगी में अच्छा हुआ है, और जो हम ज़िंदगी में पाना चाहते हैं उसके लिए उस परमात्मा से दुआ करें। कहते हैं दुआ मांगने से बहुत कुछ मिल जाता है। तो अगर आप परमात्मा से या यूनिवर्स से, अगर आप परमात्मा को मानते हैं तो डेफिनेटली परमात्मा से प्रे करिए आपकी ज़िंदगी में अच्छा हो, और जो आपके पास है, चाहे आप परिवार है, आप खाना खा रहे हैं, आपके सर पर छत है, उन सब चीज़ों के लिए धन्यवाद करिए। और अगर आप किसी परमात्मा को नहीं मानते और आप एथिस्ट हैं तो ऐसे में आप कम से कम यूनिवर्स को थैंक्स बोल सकते हैं जो कुछ आपके पास है, और उस थैंक्स के लिए यूनिवर्स में आस्क कर सकते हैं आपको क्या चाहिए। कहते हैं जैसी हमारी सोच होती है वैसा ही हमें फल मिलता है। अगर हमारी सोच अच्छी होगी तो हमारा फल भी अच्छा होगा। तो अगर आप अच्छी सोच से, अच्छे मन से यूनिवर्स को और परमात्मा को ये कहेंगे कि आप जो चाहते हैं, तो परमात्मा और यूनिवर्स भी पूरी की पूरी कायनात उस मकाम तक, उस कोशिश को पूरा करने में लग जाएगी। इसके अलावा जब हम अपने मन की बात करते हैं तो डेफिनेटली हम अपनी हॉबीज़ और इंटरेस्ट पर भी ध्यान दे सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने डेली रूटीन में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। तो अपने लिए फिजिकल हेल्थ के लिए तो बहुत सारे लोग टाइम फिर भी निकाल लेते हैं, बट अपनी इमोशंस के लिए, अपनी हॉबीज़ के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए टाइम नहीं निकालते। आप कुछ सीखना चाहते हैं वो नहीं सीखते, आप कुछ करना चाहते हैं वो पर्टिकुलर नहीं करते। हम इंतज़ार करते हैं हमारा काम खत्म हो जाएगा, हमारा ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे तब मैं ऐसा करूँगी। तो मेरा ऐसा मानना है अगर आप खुद को खुश रखेंगे तभी आप दूसरों को खुश रख पाएंगे, और खुद को खुश रखने के लिए आपको हर रोज़ अपनी फीलिंग्स के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। फीलिंग्स के साथ टाइम स्पेंड करने का मतलब है कि आपको अच्छा जो लगता है आप वो ऐसा काम करें। आप अकेले बिना मोबाइल फ़ोन के, बिना टीवी के अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करें। इससे आपको ये समझ में आएगा आप ज़िंदगी में अपने आप से क्या चाहते हैं, सिर्फ अपने आप से नहीं। क्योंकि जब हम एक बार खुद को समझ जाते हैं तो हम दूसरों को भी समझना आसान हो जाता है। तो मेरा मानना है अगर आप अपने आप को समझना चाहते हैं तो हम सब लोगों को तकरीबन हर रोज़ 30 to 45 मिनट्स अपनी फीलिंग्स के साथ गुजारने हैं। बिना मोबाइल फ़ोन के, बिना टीवी के हम किसी हॉबी में लग सकते हैं, और हॉबी का मतलब है आउटफ्लो ऑफ एनर्जी। वॉचिंग टीवी हॉबी का हिस्सा नहीं हो सकता क्योंकि उसमें इनटेक ऑफ एनर्जी है। कुछ लोग को बुक्स पढ़ने का आदत होता है, बुक्स पढ़ना भी इनटेक ऑफ एनर्जी है। उसका मतलब भी जब हम बुक्स पढ़ते हैं वो भी इनटेक ऑफ एनर्जी है। तो ऐसे में इनटेक ऑफ एनर्जी नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में 80% नेगेटिव एनर्जी लेते हैं। जब हम 80% नेगेटिव एनर्जी लेते हैं तो डेफिनेटली उसे वेंटिलेट करने का भी कोई तरीका चाहिए। जैसे कि मैंने एक तरीका बताया कि रिग्रेस वर्कआउट से हमारा नेगेटिव एनर्जी का वेंटिलेशन होता है। सेम उसी तरीके से अगर हम अपना ध्यान अपनी नेगेटिव एनर्जी को क्रिएटिविटी में लगाते हैं, चाहे वो स्केचिंग के थ्रू हो, चाहे वो पोइट्री के थ्रू हो, चाहे वो सिंगिंग के थ्रू हो, चाहे वो डांसिंग के थ्रू हो, चाहे गिटार या पियानो के थ्रू हो, हम किसी भी तरीके से, या माउथ ऑर्गन या सितार, हम कुछ भी ऐसा करके अपनी नेगेटिविटी को क्रिएटिविटी में बदल सकते हैं। और अगर हम अपनी हॉबी के साथ टाइम स्पेंड करें डेफिनेटली हम भी खुश रहेंगे, क्योंकि वो हमारा मी टाइम होगा जिसमें दूसरों के साथ हमारा इंटरफेरेंस लेवल नहीं होगा, और हम वो कर रहे होंगे जो हम जिंदगी में करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने बोला, क्योंकि हम एक भागदौड़ की ज़िंदगी जी रहे होते हैं, हमें या तो परिवार को खुश करना होता है, या हम अपने आसपास के लोगों को खुश करने में लगे होते हैं, या अपने काम में लगे होते हैं, और इन सब के दौरान हम खुद को खुश करना भूल जाते हैं। तो ये खुद को खुश करने का और खुद के मन को खुश करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। साथ ही साथ अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग्स का ध्यान रखिए। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को ये तो पता होता है वो पसंद क्या है, पर वो करते नहीं हैं। इवन स्पेशली अगर हम लेडीज़ की बात करें, वो खाना बनाती है जो सब खाते हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि जो उनको खाने में पसंद है। तो मेरा ऐसा मानना है, कई बार कई आदमी भी ऐसा ही होते हैं, मैन भी ऐसा ही होते हैं, वो अपने दिल की बात बहुत कम बोलते हैं कि मुझे ऐसा खाना खाना है। अगर बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मगर जो नहीं करते वो इस चीज़ पर ध्यान दे सकते हैं उनकी लाइकिंग्स या डिसलाइकिंग्स क्या है। जो सब कर रहे हैं क्योंकि परिवार कर रहा है हम वो करें, उससे बेहतर ये भी है कि जो आपका मन कर रहा है आप वो भी करिए। जैसा कि मैंने बोला, अगर आप खुश रहेंगे तो आप सामने वाले को खुश भी रखेंगे, और खुद को खुश रखना हमारी चाहत नहीं है, हमारी ज़रूरत है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अगर अपने आप को खुश रखेंगे, और ये अपने आप को खुश रखने का मकसद दूसरों को खुश रखने का भी है।
साथ ही साथ अगर हम अपने पर्सनल ड्रीम्स पर काम करें, जो चीज़ें हम करना चाहते हैं, किसी को किताब लिखना है, किसी को अब्रॉड वर्ल्ड ट्रिप पर जाना है, किसी को पर्टिकुलर कोई लैंग्वेज सीखना है, किसी को पर्टिकुलर कोई कोर्स करना है, किसी को पर्टिकुलर कोई पढ़ाई करना है, तो हम जो भी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, हम खुद को उस चीज़ों को और अपने पर्सनल ड्रीम्स को करने के लिए रोके नहीं। पर्सनल ड्रीम्स का मकसद आपका परिवार उनका हिस्सा नहीं हो सकते, बल्कि वो पर्सनल ड्रीम सिर्फ आपके भी हो सकते हैं। कई बार एक इंसान का पर्सनल ड्रीम कुछ और हो सकता है, उसके पार्टनर, उसके परिवार का डिफरेंट। तो ऐसे समय में खुद के पर्सनल ड्रीम्स को भी परस्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बट अपने मन को खुश रखने के लिए सिर्फ हमें अपने आप पर ध्यान नहीं देना, हमें दूसरों पर भी ध्यान देना है। हमें खुद पर तो विश्वास करना ही है, साथ ही साथ दूसरों पर भी विश्वास करना है। तो जब हम दूसरों पर विश्वास करेंगे तो डेफिनेटली, क्योंकि लाइफ सिर्फ इंडिपेंडेंट वर्सेस इंटरडिपेंडेंस होने पर से चलती है। अगर हम इंडिपेंडेंट हैं, साथ ही साथ इंटरडिपेंडेंट है, इन दोनों तरीकों से हमारी लाइफ चलेगी। हमें जिंदगी जीने के लिए दूसरों की भी ज़रूरत है, हम अकेले ज़िंदगी नहीं जी सकते। तो दूसरों की ज़रूरत है, इसलिए हमें खुद पर तो विश्वास रखना ही है, तो दूसरों पर भी विश्वास रखेंगे। साथ ही साथ अगर हम अपने आप को खुश करते हैं, अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं, तो हमें दूसरों को भी अप्रिशिएट करना होगा। कई बार हमें दूसरों को अप्रिशिएट करने की आदत होती है, पर हम खुद को अप्रिशिएट नहीं करते। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, बहुत सारे लोगों को अपने कमियों का पता होता है, बट अपने अच्छाइयों का पता नहीं होता। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि जब हमें अपनी अच्छाइयाँ पता होंगी तो हमारा मन भी खुश होगा। नेगेटिविटी पर फोकस करने से अच्छा है पॉजिटिविटी पर फोकस करें, क्योंकि ज़िंदगी पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करने से निकलती है। और बहुत बार जो क्रिटिक्स होते हैं, जो दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, उनका ध्यान दूसरों की कमियों को निकालने में होता है, उनकी तारीफ या अच्छाई करने में नहीं होता। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, अगर आप अपने पार्टनर के साथ रह रहे हैं, परिवार के साथ रह रहे हैं, या आप काम भी कर रहे हैं और हाउसवाइफ हैं, वर्किंग वुमेन है, जैसे भी हालात में हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप जवान हैं, जिस भी हालात में और जिस भी एज ग्रुप में हैं, आप प्लीज़ हर इंसान को कॉम्प्लीमेंट करने की आदत डालिए। जिस इंसान से भी आप रोज़ मिले, उनकी तारीफ करिए, उनकी अच्छाई करिए, उनके बारे में अच्छा बोलिए। ऐसे करने से उनके मन में तो अच्छी भावनाएं आएंगी आएंगी। डेफिनेटली अगर आप किसी को फूल दोगे तो वो बदले में आप पर कांटा नहीं फेंकेगा, और किसी से आप अच्छा व्यवहार करोगे तो 90% ऑफ टाइम बदले में लोग आपसे अच्छा व्यवहार ही करेंगे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस तरह रोज़ अगर रेगुलर रूटीन बना लीजिए, फैमिली के हर एक मेंबर की तारीफ करेंगे। वो तारीफ छोटी से छोटी बात को लेकर भी हो सकती है, उसका खाना बनाने से लेकर, उसके कपड़े पहनने से लेकर, उसके बात करने के तरीके से लेकर, हम किसी भी छोटी से छोटी चीज़ की तारीफ कर सकते हैं। इवन आपको किसी ने पानी का एक गिलास भी दिया, आप उसकी भी शुरुआत में थैंक यू और सॉरी से कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं ग्रेटिट्यूड से भी रिलेशनशिप मजबूत बनते हैं। और क्योंकि हमारे रिलेशनशिप मजबूत होंगे, हम अकेलापन अगर कभी महसूस करेंगे तो हमें लगेगा हमारे साथ परिवार है, हमारे साथ लोग हैं। तो ऐसे में हमारा रिश्ता तो मजबूत बनेगा ही, हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा। और डेफिनेटली जैसे मेरा मानना है कि स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर को बनाता है, क्योंकि अगर हमारा मन ही ठीक नहीं होगा तो हमारे शरीर पर उसका असर पड़ेगा। वाइस वर्सा भी होता है, जब हमारा शरीर नहीं ठीक होता तो हम भी इरिटेट हो जाते हैं, तो उनका हमारे मन पर भी असर पड़ता है। पर मोस्टली अगर ऐसे हालातों में देखा जाए तो अगर हम अपने मन को खुश रखेंगे तो डेफिनेटली ग्रेटिट्यूड देंगे, हम हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलेंगे और कुछ गलत हो जाने पर सॉरी मानेंगे, तो उससे हमारा मन अच्छा रहेगा। हमारे मन में, जैसे बोलते हैं ऑनेस्टी, सच बोलने से भी हमारा मन अच्छा रहता है, क्योंकि हम झूठ बोलते हैं, उस झूठ को बोलने के लिए बचाने से, खुद को बचाने के लिए 10 और झूठ भी बोलने पड़ते हैं। तो उससे बेटर होता है कि हम सच बोलें। सो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अगर हम सच बोलेंगे तो लाइफ और सिंपल रहेगी। डेफिनेटली कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है, मैं मान सकती हूँ, जहाँ झूठ बोलना ज़रूरी हो जाता है, बट अगर कोशिश करिए अपनी लाइफ को सिंपल रखिए, उसे कॉम्प्लेक्स नहीं बनाइए, इससे आपका मन भी खुश रहेगा। स्पेशली जो लोग झूठ ना बोलने की आदत में हैं, तो उनके लिए तो झूठ बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपसे सामने वाला इंसान आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो वो आपके झूठ को जल्दी से पकड़ लेता है। मेरा एक और मानना है, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो खुद को तो पैम्पर करिए ही, अपने मन को खुश रखना चाहते हैं तो दूसरों को भी पैम्पर करिए। कई बार कुछ लोगों को खुद को पैम्पर करने की आदत होती है और अपने आसपास के लोगों के लिए, और वाइस वर्सा कुछ लोगों को अपने आसपास के लोगों को पैम्पर करने की आदत होती है पर खुद को पैम्पर करने की आदत नहीं होती। तो ऐसे हालात में मेरा ये मानना है, अगर हम खुद को भी पैम्पर करें और अपने आसपास के लोगों को भी पैम्पर करें, इससे हमारे रिश्ते मजबूत करेंगे और हम खुश तो रहेंगे ही। अगर हम खुद को खुश रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों गोल्स को परस्यू करना ज़रूरी है। पर्सनल गोल्स में हम, जैसा मैंने बोला कि हम जिंदगी में क्या करना चाहते हैं,
हमारा क्या सपना है, क्या हम वो जिंदगी तो नहीं जी रहे जो हमारे आसपास के लोग हमसे जिंदगी जिलवाना चाह रहे हैं, जो हमारे माँ बाप कह रहे हैं, जो हमारे टीचर्स कह रहे हैं, जो हमारे दोस्तों या भाई बहनों को लगता है, या हमारे जो पार्टनर को लगता है। हम क्या वो जिंदगी जी रहे हैं जो हम जीना चाहते हैं? अगर हम इस सोच से हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा मन जरूर खुश रहेगा। आई डोंट नो बट मेट्रो सिटीज़ में ऐसा कई बार होता है, बहुत सारी औरतों को खाना बनाना अच्छा नहीं लगता। वो खाना बनाती हैं इसलिए क्योंकि पति को अच्छा लगता है, पर वो खुद नहीं बनाना चाहती। तो मेरा ऐसा मानना है, आप वो करिए जो आप खुद करना चाहती हैं और खुद को खुश रखने के लिए करना चाहती हैं। सो अगर हम दूसरों को खुश करने के लिए कोशिशें करते रहेंगे और अल्टीमेटली खुद खुश नहीं होंगे तो डेफिनेटली हमारे रिश्ते, हम ज़्यादा डिप्रेशन और लो फेस में जाएंगे, जिससे हमारे रिश्ते मजबूत बनने की बजाय कमज़ोर ही बनेंगे। तो ऐसे में मेरा मानना है, अगर आप अपने मन को खुश रखना चाहते हैं, साउंड स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम अच्छे से सोएं, और अगर हमें रात को नींद नहीं आ रही है तो जो भी बात परेशान कर रही है, जैसे कि मैंने पहले बोला, उसे हम लिख कर फाड़ सकते हैं। हम अपने दिल की बात को किसी को शेयर कर सकते हैं। कई बार हम शेयर करते हैं पर सामने वाले की बात सुनते ही नहीं है। तो हमने अपनी हियरिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाना है। पेशेंस रखने का मतलब ये होता है, हमने सामने वाले को ढंग से सुना और फिर समझा। कई बार हम बिना सुने सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं। तो सुनना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। उसके लिए हम अपने 5 ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम कर सके तो ज़्यादा अच्छा होगा। कई लोग बोलने में विश्वास रखते हैं, सुनने में विश्वास नहीं रखते। देखिए, रिश्ता दोनों तरफ से बनता है और रिश्ता सुनने से ज़्यादा बनता है इन स्पाइट ऑफ बोलने के। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप सुनने पर ज़्यादा जोर दें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और डेफिनेटली बोलना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आप कहीं भी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं किसी पार्टनर के साथ, किसी इंसान के साथ, किसी फैमिली मेम्बर के साथ, तो आप उसे कम्युनिकेट ज़रूर करिए। आपको वो फील अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, आपका कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो हम जैसा भी महसूस कर रहे हैं, हम क्या खाना चाहते हैं, क्या पीना चाहते हैं, हम सामने वाले को बताएं। स्पेशली ये लेडीज़ के साथ प्रॉब्लम आती है जब वो एक नए घर में शादी के बाद जाती हैं, तो वो वहाँ के अकॉर्डिंग खाने पीने और रहने की कोशिश करती हैं। आपके एक पसंद का अपना खाना हो सकता है, आपको चपाती कम और चावल ज़्यादा खाना हो सकता है, और सामने वाले को हो सकता है नॉनवेज खाना पसंद हो, आपको वेज खाना पसंद हो। अगर आपकी ऐसा ईटिंग हैबिट्स में डिफ्रेंसिएशन है तो प्लीज़ जो आपको खुशी देता है प्लीज़ खाइए, क्योंकि आपका मन खुश रहेगा तो आपका शरीर भी और तन भी खुश रहेगा। सो अगर हम एक छोटी छोटी इतनी सी बातों का अगर हम ध्यान रख ले तो मुझे लगता है लाइफ ईजी हो जाएगी। और खुश रहने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा एक ये मानना है कि अगर हम ह्यूमर को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, हम हंसी मजाक करें, अपने परिवार के साथ बैठकर, अपने पार्टनर के साथ रहकर, जितने भी लोग हमारे पास आसपास काम भी करते हैं उनसे भी एक हंसी मजाक करके अगर हम लाइट इन्वायरमेंट बनाकर रखें तो डेफिनेटली हमारे मन को तो इससे खुशी होगी ही होगी। और मेरा ये से मानना है, अगर हमारा मन खुश रहेगा तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा ही रहेगा। तो ह्यूमर को भी अपनी डेली रूटीन का पार्ट बनाइए, क्योंकि खुश इंसान से हर कोई बात करना चाहता है, खुश इंसान के साथ हर कोई टाइम स्पेंड करना चाहता है। तो अगर आप खुश रहेंगे और टाइम स्पेंड करेंगे और हंसते हुए टाइम स्पेंड करेंगे, आप किसी भी इंसान के पास रोज जाइए और अपने प्रॉब्लम्स की बात करिए। अगर वो प्रोफेशनल नहीं है तो मोस्ट ऑफ द टाइम किसी भी इंसान से रोज आप बात करोगे तो वो बोलेगा हर वक्त आप हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स का ही डिस्कशन करते हैं, हाँ हर वक्त आप कंप्लेंट और क्रिब ही करते हैं। तो मेरा ये मानना है, हंसते हुए चेहरे से सब बात करना चाहते हैं तो क्यों ना हम हंसी खुशी रहकर चीज़ों को एक्सेप्ट करें और उन्हें अपनी लाइफ को हंसी खुशी गुजारें और छोटी छोटी चीज़ों को हवा में मजाक की तरह उड़ाएं। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो सबकी ज़िंदगी में हैं, बट अगर उन प्रॉब्लम्स को हम अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहते हैं तो अगर हम खुश रहकर उनको हैंडल करेंगे तो हमारा स्टेमिना, हमारा स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे हमारा जो रिलेशनशिप है वो तो मजबूत होगा ही, हमारा मन भी खुश रहेगा। और जैसा कि मेरा मानना है कि अगर हमारा मन खुश रहेगा तो हम हैप्पी लाइफ भी बनाएंगे और डेफिनेटली हमारी फिजिकल हेल्थ तो अच्छी रहेगी ही रहेगी। जैसा कि मैंने बोला है, जब हमारा मूड ख़राब होता है, कोई किसी की डेथ हो जाती है हमारा मूड ख़राब हो जाता है, किसी की जॉब चली जाती है मूड ख़राब हो जाता है, इन सब चीज़ों का हमारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस बॉडी पर भी असर पड़ता है, जिसके चलते कई बार हमारे दूसरों के साथ रिश्तों में भी कड़वड़ाहट आ जाती है। हम अपनी डेली रूटीन को फॉलो करना छोड़ देते हैं, हम डिसिप्लिन रूटीन को मानना छोड़ देते हैं। तो ऐसे में मेरा मानना है, अगर हम अपने आप को स्वस्थ रखेंगे और हम अपने मन को स्वस्थ रखेंगे यानी को खुश रखेंगे तो ऐसी किसी भी सिचुएशन से हम इजीली लड़ सकते हैं। खुद से अगर हम प्यार करेंगे तो, और डेफिनेटली दूसरों से तो प्यार करना ही है,
हम अपनी फिजिकल लिमिटेशंस का ध्यान रखेंगे। अपने मन को खुश रखने के लिए, अपने हेल्दी माइंड के लिए हमें अपनी फिजिकल लिमिटेशंस को पहचानना होगा। फिजिकल लिमिटेशंस का मतलब है हम कब थक गए हैं हमें पता हो, हमें कब ठंड लग रही है हमें पता हो, हमें कब अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है हमें पता हो। जब हम ये चीज़ें पता होंगी तो हम सामने वाले को इन चीज़ों के बारे में कम्युनिकेट कर पाएंगे, जिससे हमारी लाइफ और आसान हो जाएगी। सो मेरा ऐसा मानना है, अगर आप ऐसी कोई भी बात करते हैं, अगर आप ऐसा कोई भी काम करते हैं जिसमें आपको अनकंफर्टेबल महसूस होता है, तो उसे इग्नोर मत करिए, क्योंकि हो सकता है आपके मन को वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, और जो मन को अच्छी नहीं लगी हो सकता है आपके तन को भी अच्छी ना लगे। बहुत बार ऐसा होता है, औरतें या हम लोग मार्केट में जाते हैं, शॉपिंग करके कुछ ले आते हैं, वो मन को अच्छा नहीं लगता थोड़ी देर बाद, और थोड़ी देर बाद हमें लगता है अगर मन को अच्छा लगा था तो कई बार तन को भी अच्छा नहीं लगता। तो मेरा ये मानना है, अगर कोई चीज़ हमें पसंद आ रही है, हमें अच्छी लग रही है, तो हम उस पर आगे बढ़े, और अगर हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, हमें पसंद नहीं आ रही है, तो हम आगे ना बढ़े। अपने डिस्कम्फर्ट के जोन को हम पहचानें। अगर हम डिस्कम्फर्ट के इस जोन को पहचानेंगे तो लाइफ ईजी हो जाएगी, हम चीज़ों को हैंडल आसानी से कर पाएंगे, और अब खुद भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश रख पाएंगे। क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन से ज़्यादा बाहर नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली हमारे अनहैप्पीनेस का रीज़न कम होगा, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो डेफिनेटली रिटर्न की उम्मीद भी कम होगी। तो मेरा ऐसा मानना है, अगर आप इन्वेस्टमेंट कम करोगे तो एक्सपेक्टेशंस अपने आप कम हो जाएंगी। जब हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं तो एक्सपेक्टेशंस की उम्मीद भी ज़्यादा होती है। तो हो सकता है अगर आप ड्यूटीफुल हो और सामने वाला रिस्पॉन्सिबल है, वाइस वर्सा, अगर सामने वाला ड्यूटीफुल और रिस्पॉन्सिबल है तो जो आप रिस्पॉन्सिबल इंसान है उस पर जिम्मेदारियां ज़्यादा होंगी। उसे लगेगा कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो उस प्रॉब्लम को ठीक करें। तो मेरा ऐसा मानना है, अगर हम खुद पर ध्यान रखेंगे, खुद को खुश रखेंगे, खुद को खुश रखेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें और आसान हो जाएंगी। और जैसा मैंने बोला है कि मन को खुश रखने के साथ साथ एक चीज़ और याद रखिए, मन को खुश रखने के लिए सिर्फ काम करना ही ज़रूरी नहीं है, काम करना भी और अपने वर्क प्रोफाइल में भी दिल लगाकर काम करना ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होता है हम काम सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। काम पैसे के लिए ना करके अगर हम काम इसलिए करें कि हमें लगे कि हम कोई योगदान दे रहे हैं, हम कुछ कंस्ट्रक्टिव और इन्फॉर्मेटिव कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे मन पर उसका असर पड़ेगा। किसी भी इंसान के खुश रहने के लिए मनी का क्राइटेरिया ज़रूरी नहीं है। किसी भी इंसान के खुश रहने के लिए उसका कंटेंटमेंट और सेटिस्फेक्शन और अचीवमेंट लेवल होना ज़रूरी है। और ज़रूरी नहीं किसी भी इंसान को खुशी सिर्फ पैसे से मिले। हो सकता है किसी इंसान को खुशी पैसे से मिले, पर बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको खुशी के मायना पैसा ना हो, उसकी खुशी के मायने रिश्ते हों। तो ऐसे इंसान को रिश्तों को बनाने पर जोर देना होगा। डेफिनेटली बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर पैसा काम नहीं करता, वहाँ अगर आपकी जान पहचान हो तो वो काम करती है। तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों में अगर हम खुद को खुश रखेंगे तो हम अपने आसपास के हर इंसान को खुश रखेंगे। देखिए 100% हम किसी की खुशी की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, बट अगर हम अपनी जिम्मेदारी ले लें और हम हर खुश रहेंगे तो हर इंसान हमसे बात करना चाहेगा, हर इंसान हमसे इंटरेक्ट करना चाहेगा, खुश इंसान के साथ हर कोई जुड़ना चाहेगा। तो डेफिनेटली अगर आप अपने आप को खुश रखेंगे तो हर कोई आपकी तरफ मैग्नेट और चुंबक की तरह आपकी तरफ खींचा चला आएगा। हर किसी को आपकी तरफ आकर्षण महसूस होगा। बट अगर आप दुखी मन से रहेंगे और हमेशा कंप्लेन और क्रिप करेंगे, चाहे वो अपने पार्टनर के साथ हो, चाहे वो आप अपने बच्चे को हमेशा कंप्लेन और क्रिप करें और बच्चे भी अपने माँ बाप को कंप्लेन और क्रिप करें, तो माँ बाप भी आपको एंटरटेन करना पसंद नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने बोला कि हंसता चेहरा सबको अच्छा लगता है, तो हंसता सिर्फ चेहरा ही नहीं होना चाहिए, हमारा मन भी होना चाहिए। और हमारा मन तब हंसता और खुश होता है जब हम जो सोचते हैं, जो कहते हैं, वो करते हैं। ये तीनों चीज़ें जब एक अलाइनमेंट में होती हैं तो हम खुश रहते हैं। और डेफिनेटली अगर हम खुश रहेंगे, हमारा मन खुश रहेगा, तो हमारा शरीर और तन तो खुश रहेगा ही। और क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे बहुत सारे काम हमारे फिजिकल बॉडी पर भी निर्भर करते हैं। अगर हमारी फिजिकली हेल्थ ठीक नहीं होगी, जैसे कोरोना के दौरान लॉकडाउन की सिचुएशन आई थी, वो इसीलिए था ताकि हमारी बॉडी को हेल्दी रखा जाए, हमारी बॉडी को वायरस से बचाया जाए। तो ऐसे में चाहे वो खान पान का ध्यान रखना हो या कुछ प्रिकॉशंस को लेना हो, वो हम सबके मन को खुश रखने के लिए और तंदुरुस्त रखने के लिए और तन को तंदुरुस्त रखने के लिए ही की गई चीज़ें हैं। तो अगर हम कभी भी किसी बुरे वक्त में जाते हैं और हमारे मन में नेगेटिव विचार आते हैं, उसको हम पॉजिटिविटी से बदलने की कोशिश करें, क्योंकि पॉजिटिविटी से बदलेंगे तो हमारा मन खुश रहेगा। एक नेगेटिव विचार हमेशा चेन ऑफ नेगेटिविटी में आता है, और एक नेगेटिव थॉट 17 पॉजिटिव थॉट्स के बराबर होता है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, जब भी आपके दिमाग में एक नेगेटिव विचार आए, या तो उसे कंट्रास्ट में, वाइट वर्सा में, पॉजिटिविटी में, पॉजिटिव विचार के साथ बदलिए, या उस नेगेटिव विचार के बदले में खुद को 17 बार पॉजिटिव शब्द बोलने पड़ेंगे। उसी सेंटेंस को जिसको आपने नेगेटिव बोला था, उसे 17 बार पॉजिटिव वे में बोलेंगे तो आप उसके करीब आ पाएंगे।
जैसा बोला जाता है कि हम जैसा सोचते हैं हमारी ज़िंदगी वैसा चलती है, तो प्लीज़ पॉजिटिव सोचिए, अपने मन को खुश रखिए और मन को खुश रखने के साथ साथ दूसरों को भी खुश रखिए। आप खुश रहेंगे तो दूसरों को खुश रखेंगे और दूसरों को खुश रखेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें और सिचुएशंस को हैंडल करना और भी आसान हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है, अगर हम इन छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखें तो लाइफ हमारी इजी हो ही जाएगी। और डेफिनेटली हम किसी भी चीज़ को अगर खुश मन से करना चाहेंगे, एक हेल्दी बॉडी से करना चाहेंगे और अपना पूरा कमिटमेंट और फोकस लगा देंगे, अपने स्ट्रेस लेवल को बैलेंस कर लेंगे, ह्यूमर को ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, अपनी हॉबीज़ के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो ऐसी सब चीज़ें अगर हम करेंगे रेगुलर बेसिस पर तो डेफिनेटली हम तो खुश रहेंगे ही, तो हमारे आसपास के लोग भी हमसे इंस्पायर और मोटिवेटेड होंगे और दूसरे भी हमको सुनना और हमसे बात करना अच्छा लगेगा उनको और वो ये सब चीज़ें करेंगे। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने मन को खुश रखना चाहते हैं, खुद को खुश रखना चाहते हैं, अपने आसपास के वातावरण को खुश रखना चाहते हैं, तो खुद खुश रहिए, वो करिए जो आपका मन करता है, इसलिए नहीं क्योंकि दूसरे आपसे चाहते हैं। आप खुश, आपको दूसरों के लिए तो रहना ही है, पर खुद के लिए उससे भी पहले रहना है, क्योंकि आप अपने लिए सबसे ज़्यादा कीमती हैं और आपसे भी कीमती आपका मन है। क्योंकि एक स्टेबल माइंड, आपके हाथ पर मजबूत होने के बावजूद भी अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे और सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, हो सकता है आपका मन स्वस्थ नहीं है। तो डेफिनेटली पहले खुद उसको ठीक करने की कोशिश करिए, इन सारी चीज़ों को अपनाइए अपनी ज़िंदगी में। अगर नहीं कर पाते तो हम जैसे किसी काउंसलर, थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की मदद लीजिए। आप हमें भी कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर निशा खन्ना। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे लिखकर पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आज का सेशन यहीं ख़त्म करती हूँ।